नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। ये जो सिलेक्शन की जो जर्नी है, जो कंपटीशन की जर्नी है, जो कंपटीशन है, ये ऑन ग्राउंड लेवल पे है ही नहीं। ये बच्चे के दिमाग में है। असली जो कंपटीशन होता है स्टूडेंट का, वो खुद से होता है, अपने दिमाग के साथ होता है। एक्चुअल में जब भी अगर आप चाहे सीजीएल का फॉर्म आए, चाहे सीएचएसएल का फॉर्म आए, चाहे सीपीओ का फॉर्म आए, अमूमन लाख की संख्या में फॉर्म जाते हैं। सीएचएसएल के 35 लाख फॉर्म, सीजीएल के 25 लाख फॉर्म। वैकेंसी कितनी होती है? 8 से 10 हजार मात्र वैकेंसी होती हैं। लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए, इन 25-30 लाख बच्चों में से आपको मुश्किल से 1 लाख बालक भी ऐसे नहीं मिलेंगे जो ढंग से पढ़े हुए हों, जिन्होंने ढंग से पूरा सिलेबस किया हो, जिन्होंने ढंग से मेरे दोस्तों रिवीजन किया हो, जिन्होंने डेली पढ़ाई करी हो, जिन्होंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाए हो, जिन्होंने मॉक टेस्ट लगाए हो। मात्र जो क्वेश्चन है, मात्र जो कंपटीशन है, वो 1 लाख बच्चों के बीच में होता है और उन 1 लाख बच्चों में से 10,000 बच्चे सिलेक्शन लेके निकलते हैं। यानी कि 35 लाख में से आप 34 लाख बच्चे तो निकाल ही दो, काम के बच्चे 1 लाख बच्चे। 1 लाख बच्चे वाकई में मेहनत करते हैं, डेडिकेशन के साथ पढ़ते हैं, और उसके बाद काम आता है उनकी स्ट्रेटजी, बच्चे का पढ़ाया हुआ कंटेंट, उसका फोकस, उसका थोड़ा सा लक और एग्जाम प्रेशर को झेलने की क्षमता। ये 4-5 चीजें अगर आपके पास है तो ही आप एक नौकरी लेके निकलेंगे। प्रॉब्लम यह है कि किसी एग्जाम में अगर इस लेवल के सवाल आते हैं ना, तो टीचर शुरू तो जीरो से करता है, जीरो से नीचे से भी पढ़ाना शुरू करता है, लेकिन वो कभी बालक को यहां तक पहुंचाता ही नहीं। और जब बालक यहां तक पहुंचता ही नहीं, इसलिए बच्चे सालों साल प्री तो पास करते रहते हैं, लेकिन वो हमेशा मेंस में फेल होते जाते हैं। आप किसी भी लाइब्रेरी में घुस जाओ, आप मुखर्जी नगर में आओ, तैयारी करने वाले बच्चों से पूछो, उसमें आपको 90% बालक ऐसे होंगे कि मैं 2 साल से प्री निकल रहा है, मेरा 3 साल से प्री निकल रहा है, मेरा 1 नंबर से रह गया, मेरा 5 नंबर से रह गया, मेरा 6 नंबर से रह गया। बार बार उनका मेंस ही क्यों अटक जाता है? क्योंकि कभी उन्होंने मेंस क्लियर करने लायक ढंग से पढ़ाई नहीं। उनका फोकस एक ही चीज पर रहा, बस सिलेबस पूरा करने पे, जल्दी जल्दी सिलेबस निपट जाए। बेटे जल्दी सिलेबस निपटाने के चक्कर में बालक खुद ही निपट जाता है। एक ना अपना सेपरेट स्पेस बनाओ। अगर आप लाइब्रेरी में जाते हैं तो लाइब्रेरी में एक अपनी अलग डेस्क बनाओ। अगर आप घर पे रह के पढ़ाई करते हैं तो उसमें एक अलग कोना चुन लो, चाहे वो कमरे का कोना हो सकता है, घर की छत हो सकती है, कोई पार्क हो सकता है। उसमें ना एक चीज अपने सामने ना, चाहे अपनी कॉपी में रखो, चाहे अपने पर्स में रखो, कहीं भी एक चीज मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, यह लिख लीजिए, 4-5 पॉइंट करके लिख लीजिए कि नौकरी क्यों चाहिए, नौकरी क्यों चाहिए। एक पेज, एक चिट ऐसी बना लो जो आपको बार बार दिखाई देते रहे। जैसे आप अपने पढ़ाई करने के रूम में घुसे, सामने आपकी सबसे पहले नजर जाए जिस पे लिखा रहे नौकरी क्यों चाहिए। पहला, कि जो भी आपकी समस्याएं, हर किसी के अलग अलग हो सकती है, कि मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। दूसरा, मैं माताजी पिताजी के लिए कुछ करना चाहता हूं। तीसरा, कि मैं अपनी बहन की शादी करवाना चाहता हूं। चौथा, कि मुझे अपने छोटे भाई को पढ़ा के कामयाब करना है। पांचवा, कि मेरे अलावा मेरी फैमिली को कोई देखने वाला नहीं है। जो भी, हर आदमी का परिवार अलग अलग है, हर किसी की समस्या अलग अलग है। जो भी 9-10 मेन पॉइंट हैं जो आपके जीवन में एक्चुअल में चल रहे हैं, उनको सामने लिख के अपने सामने रखिए। यकीन मानिए बहुत गहरी बात है ये। जब वो 24 घंटे में से आपको बार बार दिखाई देगा, बार बार, कि आप एंटर के सामने आपको दिखाई दे रहा है कि फोकस मुझे नौकरी क्यों चाहिए, वो आपको हमेशा मोटिवेट करता रहेगा पढ़ाई करते रहने के लिए। मैंने भी ऐसा किया है भाई। ये चीज आप जरूर करें लंबे टाइम तक डेडिकेट रहने के लिए। ठीक है मेरे दोस्त। दूसरी बात कि बच्चों को मेरे दोस्तों एक समस्या बहुत आती है नींद की, कि बच्चे सोते बहुत है। जवानी में ना बड़ी अच्छी नींद आती है। पहली बात, दोपहर में सोना बंद करिए, दिन में सोना बंद करिए। दिन में कतई नहीं सोना है। अगर आप दिन में 30 मिनट, 40 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे के लिए सोते हैं तो एक्चुअली वो सर में दर्द कर देता है। अगर आप दिन में सोते हैं तो 1.5 घंटे की नींद लीजिए। 1.5 घंटे में आदमी का शरीर पूरा नींद की स्टेज पे पहुंचता है, तब उसका दिमाग खुलता है। नींद 7 से 8 घंटे, 7 से 8 घंटे की आपको नींद लेनी है, ना इससे कम ना इससे ज्यादा है। और मैं सही सही मायने में बताऊं कि ऑन एन एवरेज एक बच्चे को
पर डे, प्रतिदिन 8 से 12 घंटे की पढ़ाई करनी है, 8 से 12 घंटे की। बच्चे पूछते हैं ना कि सर हमें कितना पढ़ना चाहिए? कम से कम अगर आपका टारगेट है एसएससी सीजीएल और आपका टारगेट है कि मुझे 1 साल के अंदर निकालना है, क्योंकि पूरा प्रोसेस लगभग 1 साल में होता है, प्रतिदिन 8 से 12 घंटे की पढ़ाई चाहिए पर डे। तो मौज तो कतई लेनी नहीं है, बस हाँ इतना इतना आपको माइंड का एंटरटेनमेंट कर लेना है कि टेंशन ना हो, स्ट्रेस ना हो, है ना। एंटरटेनमेंट के लिए एंटरटेनमेंट नहीं करना, स्ट्रेस ना हो जाए पढ़ाई करते करते, उससे बचने के लिए थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट करना है। बात आई समझ में? हर एक चैप्टर खत्म हो जाने के बाद, जैसे परसेंटेज खत्म हुआ, आप रैंडम ऐसा नहीं कि सीक्वेंस वाइज, रैंडमली कोई भी 50 सवाल उठाओ, रैंडमली कोई भी 50 सवाल उठाओ पूरे चैप्टर से और उन 50 सवालों को सॉल्व करो। केवल उन्हीं 50 सवालों को सॉल्व करो। अगर आप 50 में से 46-47 सवाल कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। यह करना है। उसके बाद उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि प्रीवियस ईयर में सवाल कैसे आ रहे हैं। जिस दिन आपका सिलेबस 60% खत्म होने लग जाए कि भाई मेरा सिलेबस जो है लगभग 60% हो गया, मैंने अर्थमेटिक के भी 5-7 चैप्टर कर लिए, मैंने एडवांस के भी 2-3 चैप्टर कर लिए और मेरा सिलेबस आधे से ज्यादा हो चुका है, उस दिन से मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दो। मॉक टेस्ट, लेकिन मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं प्रीवियस ईयर के, पीवाईक्यू के मॉक टेस्ट लगाओ। पीवाईक्यू बुक से प्रैक्टिस करने की बजाय, पीडीएफ से प्रैक्टिस करने की बजाय, बालक ये समझ ही नहीं पाता कि पीवाईक्यू मॉक टेस्ट से करे। भाई वो मॉक टेस्ट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करे, डबल फायदे होते हैं। डबल फायदे कैसे? पहले तो ये एक्चुअल एग्जाम वाली आपको फील आएगी, एक्चुअल एग्जाम वाली फील आएगी कि भैया एक्चुअल एग्जाम जैसे मैं दे रहा हूं। दूसरा मेरे दोस्तों कि कंप्लीट रिवीजन होगा सब्जेक्ट का, कंप्लीट रिवीजन। और ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों कि मॉक टेस्ट जो है वो केवल आपको दे के अपना स्कोर चेक करके बात खत्म हो गई। हर मॉक टेस्ट देने के बाद आपको उसकी एनालिसिस भी करनी है, आपको उसकी एनालिसिस भी करनी है कि आपने कितने सवाल सही करे, कितने गलत करे, जो सवाल आपने सही करे उनमें आपने कितना टाइम लिया, जो क्वेश्चन मॉक टेस्ट में बार बार गलत हो रहा है, जैसे कि बेईमान दुकानदार का सवाल बार बार गलत हो रहा है तो उसको जाके दोबारा से पढ़ लिया। लगाने प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट हैं। स्टार्टिंग में आपको जो मॉक टेस्ट लगाने हैं वो 2 दिन में एक लगाना है, हर 2 दिन में एक, हर 2 दिन में एक मॉक टेस्ट, यानी कि 1 दिन छोड़ के लगाना है। जब आपका सिलेबस पूरा हो जाए पूरा, तो आपको मॉक टेस्ट पर डे लगाना है, मॉक हर दिन लगाना है, हर दिन। और मॉक टेस्ट लगाना किसका है मेरे प्यारे भाई? ध्यान सुनेगा, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो केवल उसी एग्जाम का मॉक टेस्ट लगाना है। अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो कि भैया मेरा प्राइम टारगेट सीजीएल है, तो सीजीएल के मॉक टेस्ट लगाओ। जब आप सीजीएल के ढेर सारे मॉक टेस्ट लगा लो 50-60, तो भाई सीजीएल के बंद कर दीजिए फिर आप, है ना। ढेर सारे मॉक टेस्ट लगाने के बाद सपोज आपने 50+ मॉक टेस्ट लगा लिए, फिर आप दोस्तों सीएचएसएल के मॉक टेस्ट लगाइए, सीएचएसएल के मॉक टेस्ट लगाइए, कुछ मॉक टेस्ट आप सीपीओ के लगाइए, है ना। ऐसे सफल करते रहिएगा मेरे दोस्तों। तो ये चीज आपको करनी है। बहुत सारे टाइप ऐसे होते हैं किसी चैप्टर में जो बहुत आसान होते हैं, वो भी पढ़ना है। बहुत सारे टाइप मॉडरेट होते हैं, मॉडरेट भी पढ़ना है। बहुत सारी चीजें मुश्किल भी होती हैं, उनको छोड़ना नहीं है बेटे, वो भी पढ़ना है। बच्चा आसान चीज को तो बहुत मन से लेता है, लेकिन थोड़ी सी भी जहां मुश्किल चीज शुरू होती है बच्चा भन-बना जाता है। ऐसा नहीं करना। थोड़ी मेहनत जरूर ज्यादा लगेगी पर आप करिए, वो मुश्किल चीज भी पढ़िए। एक बात और, 1 से लेके 50 तक वर्ग याद करो। 1 से लेके 50 तक की संख्याओं के स्क्वायर याद करो, वर्ग। 1 से लेके 50 तक की संख्याओं के बेटे स्क्वायर याद करो। बात आई समझ में? करना ही पड़ेगा भाई। क्लियर? जैसे 36 का स्क्वायर 1296 याद होना चाहिए भाई पहले से। 1 से लेके 30 तक की संख्याओं के मेरे दोस्तों आपको क्यूब यानी कि घन याद करने। 1 से लेके 30 तक, 25 तक भी कर सकते हो, क्यूब यानी कि घन याद करने हैं। ठीक है ना। चलिए 1 से लेके 30 तक के आपको टेबल्स याद करने, टेबल्स, पहाड़े,
टेबल्स याद करनी है, याद होनी चाहिए तभी काम चलेगा। और टेबल्स का मतलब ये नहीं है कि मुझे ये पता है कि 19 निम्मा 171 होता है, 19 निम्मा 171 होता है, ये टेबल नहीं है। टेबल्स याद करने का मतलब ये है कि मुझे ये पता है कि 171 19 निम्मा होता है। इस तरीके से आपको टेबल याद होनी चाहिए। बात आई ना समझ में? 1 से लेके 30 तक टेबल्स याद होनी चाहिए। दूसरा मेरे दोस्तों कि बच्चों को डेसिमल से बहुत डर लगता है, दशमलव का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। तो बेटा दशमलव की ना डेली की डेली बहुत सारी एप्लीकेशन भी होती हैं, कैलकुलेशन की बहुत सारी एप्लीकेशन भी है, गूगल पे बहुत सारे क्विज भी हैं। तो डेसिमल की मेरे दोस्तों आपको क्या करनी है, डेली जो है कैलकुलेशन की, डेली जो है दशमलव की कैलकुलेशन, जोड़ने घटाने की अलग से मेरे दोस्तों, जो जिसकी बहुत ज्यादा कमजोर है। गूगल पे भी है बहुत सारे क्विजेस, एप्लीकेशन भी हैं। 10 से 12 मिनट प्रैक्टिस करनी, ज्यादा नहीं कहूंगा, मात्र 10 से 12 मिनट, मात्र 10 से 12 मिनट आपको प्रैक्टिस करनी है। यह काम आपको करना पड़ेगा।